50 क्वेश्चन इन वन वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंदर स्टडी आई को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एप्लीकेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट आने वाले एग्जाम के मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन एनी वाटर बॉडी देयर इज हाई BOD वैल्यू देन इट इज जनरली ऑप्शन आर वेरी पोल्यूटेड, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी वेरी क्लीन, ऑप्शन सी हाईली अनप्रोडक्टिव एंड ऑप्शन डी हाईली प्रोडक्टिव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि वेरी पोल्यूटेड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर किसी वाटर बॉडी की जो BOD वैल्यू अगर ज़्यादा होगी उस वाटर हम क्या कंसीडर करेंगे। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए यानी कि वेरी पोल्यूटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, बात हो रही थी BOD की। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी फुल फॉर्म हर एग्जाम में पूछी जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, वर्क्स एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ऑप्शन आर पैरासाइट्स, ऑप्शन बी डिकम्पोजर, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर एंड ऑप्शन डी कंज्यूमर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि प्रोड्यूसर्स वर्क्स एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन, डेड एनिमल, मैगॉट, फ्रॉग, स्नेक। ऑप्शन आर डिकम्पोजर फूड चेन, ऑप्शन बी डाइट्रस फूड चेन, ऑप्शन सी ग्रेजिंग फूड चेन एंड ऑप्शन डी पैरासाइटिक फूड चेन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि जो आपको ये फूड चेन दे रखी है ना, ये किस टाइप की फूड चेन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर डिकम्पोजर फूड चेन, ऑप्शन बी डाइट्रस फूड चेन, ऑप्शन सी ग्रेजिंग फूड चेन एंड ऑप्शन डी पैरासिटिक फूड चेन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि डाइट्रस फूड चेन। जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है ना फूड चेन का, वो कौन सी टाइप का फूड चेन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डाइट्रस फूड चेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, pyramid of energy in a pond ecosystem is always option A inverted, option B upright, option C linear and option D irregular। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है ना, उसका जो पैरामिड होता है एनर्जी का, वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, अपराइट होता है, लीनियर होता है या फिर इरेगुलर होता है। क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि अपराइट। पैरामिड ऑफ एनर्जी इन एन पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज ऑप्शन बी यानी कि अपराइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। ऑप्शन आर टिश्यू कल्चर, ऑप्शन बी हर्बेरियम, ऑप्शन सी एक्वेरियम एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी के लिए पूछा गया था कि इनमें से मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर टिश्यू कल्चर, ऑप्शन बी हर्बेरियम, ऑप्शन सी एक्वेरियम एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा है कि जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप के इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑप्शन ऑफ बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन बी यूनि डायरेक्शनल, ऑप्शन सी मल्टी डायरेक्शनल एंड ऑप्शन डी ऑल अराउंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि यूनि डायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज द आंसर ऑप्शन बी यानी कि यूनि डायरेक्शनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी ज्ञान दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। फ्रेंड्स, के मैंने ऑलरेडी 9 to 10 पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लेना, आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैन एक्ट एज pioneer species in an alert succession। ऑप्शन आर lichens, ऑप्शन बी humans, ऑप्शन सी herbs एंड ऑप्शन डी animals। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि lichens। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नहीं हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इकोसिस्टम बेनिथिक जोन इज फाउंड। ऑप्शन आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ऑप्शन बी साल्ट वाटर इकोसिस्टम, ऑप्शन सी तुंद्रा इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा इकोसिस्टम जिसमें कि बेनिथिक जोन पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ऑप्शन बी साल्ट वाटर इकोसिस्टम, ऑप्शन सी
तुंद्रा इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि साल्ट वाटर इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेते हैं। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन दैट सक्सेसिवली change in a particular area are called option are ecological succession, option B share, option C community dynamics and option D pyramid of biomass। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि शेयर। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन दैट सक्सेसफुली चेंज इन एन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। आंसर ऑप्शन बी यानी कि शेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हैं, इन विच आर द फॉलोइंग इकोसिस्टम pyramid of biomass is upright। ऑप्शन आर पॉन्ड इकोसिस्टम, ऑप्शन बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ऑप्शन सी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम पैरामीटर ऑफ बायोमास इज अपराइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हैं, सेकंड ओजोन होल वाज डिटेक्टेड ओवर ऑप्शन आर अंटार्कटिका, ऑप्शन बी आर्टिक, ऑप्शन सी स्वीडन एंड ऑप्शन डी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि आर्टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट also its function role in the community of organism। ऑप्शन आर इकोटोन, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल नीड, ऑप्शन सी इनहैबिटेंट एंड ऑप्शन डी होम रेंज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि इकोलॉजिकल नीच टर्म describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism। important question है ये भी, नेक्स्ट लेते हैं। in the grassland the tree do not replace the grass as a part of an ecological succession because of option are limited sunlight and paucity of nutrients, option B water limits and fire, option C insect and fungi and option D नन ऑफ द ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि वाटर लिमिट्स एंड फायर। द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस ग्रास एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ वाटर लिमिट्स एंड फायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, एसिड रेन कॉज बाय ऑप्शन आर SO2 एंड O2, ऑप्शन बी SO2 एंड NO2, ऑप्शन सी NO2 एंड O2 एंड ऑप्शन डी CO2 एंड O2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि SO2 एंड NO2। एसिड कॉज बाय, आंसर ऑप्शन बी यानी कि SO2 एंड NO2। SO2 स्टैंड फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 स्टैंड फॉर नाइट्रो डाइऑक्साइड, ऑप्शन एंड CO2 स्टैंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर फॉरेस्ट फायर्स। ऑप्शन आर फॉरेस्ट फायर्स, ऑप्शन बी volcanic eruption, ऑप्शन सी डस्ट स्टॉर्म एंड ऑप्शन डी स्मोक फ्रॉम बर्निंग ड्राई लीफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो कि नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन का। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन बी वॉल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन सी डस्ट स्टॉर्म एंड ऑप्शन डी स्मोक फ्रॉम बर्निंग ड्राई लीफ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वॉल्केनिक इरप्शन आर द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following reason is responsible for lack of vegetation in desert? option are absence of B horizon in the soil, option B high temperature, option C lack of rainfall and option D high volume of sand। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि lack of rainfall reason is a responsible reason for lack of vegetation in the desert। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंद्र स्टडी आई को जीके। और फ्रेंड आप चैनल की प्लेलिस्ट यूज़ कर लेना, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, द प्लांट विच ग्रो वेल ओनली इन लाइट आर नोन एज। ऑप्शन आर जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हीलियोफाइट, ऑप्शन सी एपीफाइट्स एंड ऑप्शन नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि हीलियोफाइट्स। प्लांट विच ग्रो वेल ओनली इन लाइट आर नोन एज, ऑप्शन बी हीलियोफाइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज ए। ऑप्शन आर एब्जॉर्बेंट, ऑप्शन बी कगुलेंट, ऑप्शन सी सॉल्वेंट एंड ऑप्शन डी एडजॉर्बेंट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि एडजॉर्बेंट। चारकोल यूज इन वाटर ट्रीटमेंट इज एज, आंसर ऑप्शन डी
यानी कि एड्जॉर्बेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखते हैं द गैस इन्वॉल्व इन बायोगैस ट्रेजेडी वास, ऑप्शन आर हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इन्वॉल्व इन बायोगैस ट्रेजेडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपसे इसका केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट आते हैं, इन रेडियो कम्युनिकेशन द सिग्नल emitted by transmitting antenna are reflected on, option R stratosphere, option B ozonosphere, option C ionosphere and option D troposphere। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि आइनोस्फीयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी एनहेंस, ऑप्शन आर ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नीदर ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि बोथ। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी एनहेंस ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन एज वेल एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर BOD। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मोनिटर एयर पोल्यूशन, ऑप्शन आर लाइकन्स, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी एल्गी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो कि एयर पोल्यूशन को जो है मोनीटर करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर लाइकन्स, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी बायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी एल्गाई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाइकन ऑर्गेनिज्म विच कैन मोनीटर एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड, ऑप्शन रेडिएशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी कन्वेक्शन एंड ऑप्शन डी इंसोलेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि इंसोलेशन। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which disease is caused by mercury pollutant in atmosphere, options are hepatitis, option B foolish disease, option C minamata and option D anemia। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि मिनमाटा डिजीज इज caused by mercury pollutant in atmosphere। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर pollutant combined with the hemoglobin of human blood and reduce its O2 या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लीडिंग टू सफोकेशन एंड मे कॉज इवन डेथ। ऑप्शन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी फ्लाई ऐश, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर पोल्यूटेंट कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लीडिंग टू सफोकेशन एंड मे कॉज इवन डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नो gaseous air pollutant, option are oxide of sulfur, option B oxide of nitrogen, option C hydrocarbon and option D smoke। answer is option A यानी कि oxide of sulfur is no gaseous air pollutant। important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, which one of the following is not responsible for extinction of a species, option are broad niche, option B larger body size, option C narrow niche and option D लैक इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ब्रॉड नीच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज, ऑप्शन आर व्हीट फील्ड, ऑप्शन बी पैडी फील्ड, ऑप्शन सी कॉटन फील्ड एंड ऑप्शन डी ग्राउंड नट फील्ड। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि पैडी फील्ड आर मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड। Next question, vermicomposting is done by, option R fungus, option B bacteria, option C worms and option D animal। answer is option C यानी कि worms। vermicomposting is done by worms। important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, septic tanks are used in, option R treatment of sewage, option B treatment of industrial waste, option C vermitech and option D biotech। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सेप्टिक टैंक्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग, ऑप्शन आर काइटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी दोहा राउंड, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी अर्थ समिट। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि काइटो प्रोटोकॉल। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यानी कि काइटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, as an ecosystem
Wetlands are used for which of the following? Option are for nutrient recovery and recycling. Option B for releasing heavy metal through absorption by plant. Option C in reducing situation of river by retaining sediments. And option D all of the above. Answer is option D यानी कि all of the above. Next question. The cycling element of in an ecosystem is called option A chemical cycles, option B biological chemical cycles, option C geological cycle and option geochemical cycle. Answer is option B यानी कि biological biogeochemical cycles. The cycle element of an ecosystem is called biogeochemical cycle. Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट लेते हैं. The second trophic level in a lake is option A phytoplankton, option B zooplankton, option C fishes and option D none of these. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि zooplankton. द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन एंड लेक इज, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि zooplankton. अगर आपसे ये पूछा है जो फाइटोप्लांक्टन होता है वो किस ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट. इसको भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट लेते हैं. The true end of any food chain is option A decomposer, option B predator, option C consumer and option D humans. Answer is option A यानी कि decomposer are true end of any food chain. Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया. नेक्स्ट लेते हैं. In a pyramid of numbers in grassland ecosystem, the largest population is that of option A herbivores, option B primary consumer, option C secondary consumer and option D producer. आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि हर्बीवोरस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट लेते हैं. इफ इन एन पॉपुलेशन natality is balanced by mortality, then there will be options are decrease in population growth, option B increase in population growth, option C zero population growth and option D overpopulation. Answer is option C यानी कि zero population growth. If in any population natality is balanced by mortality, then there will be zero population growth. Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट लेते हैं. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए फूड वेब इज आर ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑप्शन डी एनिमल. फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि जो फूड वेब होता है ना उसमें प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का. 4 ऑप्शन दिए गए थे. ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑप्शन डी एनिमल. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड वेब. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. नेक्स्ट लेते हैं. हाइड्रासेशन टेक प्लेस इन ऑप्शन आर ड्राई एरिया, ऑप्शन बी बेयर एरिया, ऑप्शन सी वेटर एरिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि वेटर एरिया. हाइड्रासेशन टेक प्लेस इन वेटर एरिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट लेते हैं. Mass of living matter at a trophic level in an area at any given time is called, options are standing state, option B standing crop, option C humus and option D detritus. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप. मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम गिवन टाइम इज कॉल्ड. आंसर ऑप्शन बी यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ऑप्शन आर क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ऑप्शन बी पियोनियर, ऑप्शन सी सर एंड ऑप्शन डी कार्निवोरस. आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट लेते हैं. डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड तुंद्रा रीजन आर द एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन आर बायोमास, ऑप्शन बी बायो जियोग्राफिकल रीजन, ऑप्शन सी इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी बायोस्फीयर. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि इकोसिस्टम. डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड तुंद्रा रीजन आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनियन 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर. आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बरिंदर स्टडी आई को जीके. और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है. तो वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना. फ्रेंड्स आपके लिए मैंने साइंस जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इन्वायरमेंटल सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की हुई है, साथ में मैंने ज्योग्राफी की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है और साथ में मैंने साइंस के कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिएगा. नेक्स्ट लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, ऑप्शन आर
नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन बी कार्बन साइकिल, ऑप्शन सल्फर साइकिल एंड ऑप्शन डी फॉस्फोरस साइकिल। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि फॉस्फोरस साइकिल इज नॉट ए gaseous biogeochemical cycle. Next question. The stagnant water at the bottom of a lake is called option A mesolimnion, option B metalimnion, option C hypolimnion and option D epilimnion. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि hypolimnion. The stagnant water at the bottom of a lake is called, आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि hypolimnion. Next question. Chernobyl disaster is the result of pollution by option oil spill, option B acid rain, option C carbon dioxide and option D radioactive waste. Answer is option D यानी कि radioactive waste. Chernobyl disaster is the result of pollution by radioactive waste. Important question है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. चलते हैं. Chlorophyll containing autotrophic thallophytes is called as option lichens, option B fungi, option C बाराफाइट्स एंड ऑप्शन डी एल्गाई. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि एल्गाई. क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स आर कॉल्ड एल्गाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनिमल एसोसिएशन सीन इन एन sucker fish attached to a shark is option आर commensalism, ऑप्शन बी पैरासाइटिज्म, ऑप्शन सी न्यूट्रलिज्म एंड ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि commensalism. द एनिमल एसोसिएशन सीन इन एन sucker fish attached to a shark is called ऑप्शन ए यानी कि commensalism. फ्रेंड्स commensalism में क्या होता है कि बेसिकली इसमें अगर आपके पास दो एनिमल है ना, उसमें से एक को तो बेनिफिट होगा बट दूसरे को भी कोई नुकसान नहीं होता. बेनिफिट भले ही ना हो बट उसको कोई नुकसान नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाय प्लांट इज ओनली ऑप्शन आर 10%, ऑप्शन बी 1% to 2%, ऑप्शन सी 0.1% एंड ऑप्शन डी 0.01%. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 1 to 2%. इन द फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाय प्लांट इज ओनली 1 to 2%. फ्रेंड्स कई बुक्स में आपको 1% दे रखा होगा और कई बुक्स में आपको 1 to 2% दे रखा होगा, तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मार्क करना है एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट विच ग्रो ऑन स्लाइन सॉइल्स आर ऑप्शन आर जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स एंड ऑप्शन डी सकुलेंट्स. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि हेलोफाइट्स. प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल आर कॉल्ड ऑप्शन सी यानी कि हेलोफाइट्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट हैं. प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज ऑप्शन आर सेमोफाइट्स, ऑप्शन बी साइकोफाइट्स, ऑप्शन सी हेलियोफाइट्स एंड ऑप्शन डी मोनोकॉट्स. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि साइकोफाइट्स. प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर कॉल्ड साइकोफाइट्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट हैं. An orchid living on a tree exhibit option of predator, option B mutualism, option C commensalism and option D parasitic. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि commensalism. An orchid live on tree exhibit commensalism. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया. नेक्स्ट लेते हैं. द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन respiration in a pond ecosystem is termed as option आर प्रोफंडल जोन, ऑप्शन बी टाइडल जोन, ऑप्शन सी बेनिथिक जोन एंड ऑप्शन डी लिम्नेटिक जोन. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि प्रोफंडल जोन. द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन एन पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म एज ऑप्शन ए यानी कि प्रोफंडल जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एन फूड चेन इज नोन एज ऑप्शन आर इकोलॉजिकल कैपेसिटी, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ऑप्शन सी इकोलॉजिकल एसिमिलेशन एंड ऑप्शन डी इकोलॉजिकल पोटेंशियल. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी. द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन एंड फूड चेन इज कॉल्ड ऑप्शन बी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया. तो फ्रेंड ये 50+ क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल साइंस के. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा. आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बरेंद्र स्टडी IQ GK. और फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 9-10 पार्ट्स करवा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आकर देख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम. थैंक यू सो मच.